यूपी प्लस बिहार रोक पाएंगे बीजेपी की सरकार। सपा के नारे पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी में ही बीजेपी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती। बिहार में भी नीतीश तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगी लड़ाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी की सरकार। सपा दफ्तर की दीवार पर लगे इस पोस्टर को सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। उनका दावा है कि जिस तरह से बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया है, वैसे ही बीजेपी को अब दिल्ली की सत्ता से भी बाहर किया जाएगा। बीजेपी दिल्ली की सत्ता से जाएगी या नहीं, इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। लेकिन सपा के इस पोस्टर से एक बात का फैसला तो हो गया कि सपा ने 2024 के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और वो नीतीश कुमार के महामोर्चे में शामिल हो गए हैं, जिसे नीतीश कुमार का पहला मोर्चा बता रहे हैं। दूसरा मोर्चा वो बीजेपी का एनडीए को मान रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ने पहले से ही मान लिया है कि 2024 में वो पीएम बनने वाले हैं। और अब सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने ये बता दिया है कि बीजेपी बिहार के बाद यूपी से और दिल्ली से भी जाने वाली है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा? केवल यूपी और बिहार ही मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे? अगर पिछले कुछ चुनाव के परिणाम में नजर डालें तो एक बात साफ साफ दिखाई देती है कि हिंदी पट्टी में विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट कम से कम 10% बढ़ जाता है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो यूपी तो दूर, नीतीश कुमार के लिए बिहार की लड़ाई कठिन हो जाएगी। अगर आंकड़ों को देखें तो पहले 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद या उससे कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव को देखें तो साफ है कि नारा भले ही लगा दिया जाए, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। नारे बिहार में भी लग रहे हैं। पटना में जेडीयू के नए पोस्टर जारी किए गए हैं, जिनमें पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। इन पर लिखा है, आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में देखा देश में दिखेगा और जुमला नहीं हकीकत। इन पोस्टरों से जेडीयू ने नीतीश की पीएम पद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार खुद पीएम बनने की बात को हमेशा टाल जाते हैं। बात अगर यूपी और बिहार की करें तो यहाँ बीजेपी को मात दे पाना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और वोट शेयर था 54.4%। लेकिन जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो वोट शेयर 16% कम हो गया। इसी तरह से यूपी में 2019 में एनडीए को वोट मिला था 51%, लेकिन जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो ये 45% रह गया। 2017 में ये वोट शेयर 42% के करीब ही था। बात अगर सीटों की करें तो 2019 में यूपी और बिहार की 120 सीटों में से बीजेपी को अकेले 79 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी 24 सीट जीतने में कामयाब रही थी। सहयोगियों में जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और अपना दल को 2 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल कि क्या सिर्फ नारेबाजी से ही मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटा दिया जाएगा? दूसरा, बिहार में 2019 में यूपी में मायावती और अखिलेश यादव साथ आए थे। दोनों को वोट मिला दिया जाए तो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, दोनों बार ही ये एनडीए के वोट से ज्यादा था। लेकिन जब 2019 में ये दोनों दल साथ आए तो कोई करिश्मा नहीं हो पाया, जबकि 2019 से पहले जब भी इस गठबंधन ने यूपी का कोई भी उपचुनाव लड़ा उसमें बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसे में सवाल, क्या बीजेपी ने जिस तरह से यूपी में अखिलेश और मायावती की जोड़ी के तिलिस्म को तोड़ दिया था, वैसे ही बिहार में तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन को भी मात दे देगा? लेकिन यहाँ पेंच भी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सत्ता बीजेपी की थी, लेकिन बिहार में बीजेपी विपक्ष में थी। ऐसे में चुनाव तक अभी बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन यूपी और बिहार का नारा लगाने से पहले सपा को यूपी में अपनी जमीन मजबूत करनी होगी, जो पहले से ही बेहद कमजोर हो चुकी है। 6 महीने में कई सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।